नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूँ। चैनल फिल्मी फराज। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज एक गीत का जिक्र करेंगे। आप सोच रहे होंगे गीतों का जिक्र तो करते हैं, ये कौन सा गीत है? ये गीत सबने सुना है और सबको सुनना चाहिए। ये गम में हमें सुकून देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। संगीतकार रफी साहब का कैसा काम रहा बताने की जरूरत नहीं। शकील बदायूनी जी, मोहम्मद रफी साहब, क्या कहने। इन लोगों ने अलग अलग काम किए। रफी साहब ने तो सबके साथ किया है। संगीतकार रवि ने साहिर साहब के साथ हो, राजेंद्र कृष्ण जी के साथ, और शकील साहब ने नौशाद साहब के साथ क्या क्या फिल्में दी हैं। गुलाम मोहम्मद साहब संगीतकार रवि के साथ तो है, रोशन साहब के साथ कम काम किया है इन दूसरे संगीतकारों के साथ शकील साहब ने। 1960 का जिक्र करूंगा। 1960 में बड़ी बड़ी फिल्में आई। मुगल आजम, कोहिनूर, घूंघट, और भी दूसरी फिल्में जिनमें शकील साहब ने गीत नहीं लिखे। बरसात की रात, चौदहवीं का चांद। बहरहाल आज मैं जिक्र कर रहा हूं शकील साहब का, संगीतकार रवि जी का और रफी साहब का। जब जिक्र रफी साहब का, संगीतकार रवि जी का और शकील साहब का चल रहा हो तो एक किस्सा भी याद आ गया दोस्तों की। दावतें होती थी, इनके पर्सनल ताल्लुकात थे इन सब कलाकारों के। और एक बार रफी साहब के यहाँ दावत हुई खिचड़े की, और फोन पर शकील बदायूनी साहब ने यह सुन लिया कि संगीतकार रवि साहब के यहाँ दावत है। और वो रवि साहब के यहाँ पहुंच गए और कहा कि साहब खिचड़े की दावत है। तो संगीतकार रवि साहब ने कहा साहब खिचड़ा तो नहीं है, खिचड़ी बनी है। तो शकील साहब समझ गए कि मेरे घर वालों ने गलत सुन लिया। उन लोगों ने रफी कहा होगा, उन्होंने रवि सुन लिया और मैं यहाँ आ गया। फिर उसके बाद शकील साहब ने माफी मांगी कि अच्छा मैं चलता हूँ, रफी साहब की यहाँ मेरी दावत है। तो ऐसे भी किस्से हुए हैं इन महान कलाकारों के। चौदहवीं का चांद याफ्ता मिली खाक में मोहब्बत, जल कोई तुझसा नहीं हजारों में। जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तो अगर संसार में औरत न होती। जाने बहार हुस्न तेरा बिन, मेरा दिल तुझी पे निसार है। तेरे दम जो उड़ता हुआ एक पंछी, जिंदगी की बाहर हुस्न से चांद भी शर्माया है। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी। तो 1960 में आप देखिए कैसे कैसे नगमे लिखे शकील साहब ने, जिन्हें रफी साहब ने आवाज दी। और कुछ फिल्में रवि साहब का संगीत रहा। चौदहवीं का चांद से साथ हुआ मेरे ख्याल से इन दोनों का, और अवार्ड मिला रफी साहब को, शकील साहब को तो फिर लगातार 3 साल मिला। फिर रवि साहब और शकील साहब का साथ हो गया। कई फिल्में आई साहब, दूर की आवाज, घराना, गृहस्थी, औरत, दो बंधन को कौन भूल सकता है, नर्तकी, सबका नाम क्या, प्यार किया तो डरना क्या। हुस्न पर बड़े गीत लिखे शकील साहब ने, चाहे वो घराना हो, प्यार किया तो डरना क्या हो, दूर की आवाज, हुस्न से चांद भी शर्माया। तो शकील साहब से रवि साहब मजाक करते थे, भाई आप ये हुस्न के पीछे क्यों पड़े हैं? तो शकील साहब कहते थे मियाँ मौत भी जो है हमें पसंद है। तो संगीतकार रवि ने कहा मौत भी पसंद है मतलब कहने के, क्योंकि वो भी आती है, आता नहीं मतलब वो भी फीमेल है। तो ये शायरों का एक मिजाज जो होता है, शायरों का मिजाज शायराना। खैर, तो ये तो एक बात रही। अब मैं घूंघट फिल्म का जिक्र करूंगा जो 1960 में आई। इससे जुड़ी कई बातें हैं। बीना रॉय जी को अवार्ड मिला बेस्ट एक्ट्रेस का। कंट्रोवर्सी हुई कि मधुबाला को नहीं मिला मुगल आजम के लिए, संगीतकार नौशाद को नहीं मिला मुगल आजम के लिए, संगीतकार रवि साहब को मिला चौदहवीं का चांद के लिए, वगैरह वगैरह। बहरहाल घूंघट फिल्म में रफी साहब के 2 गीत हैं। एक सोलो है, हाय रे इंसान की मजबूरियां, और एक आशा जी के साथ है, ये जिंदगी के मौसम, ऐसा कुछ है। बहरहाल मैं जिक्र कर रहा हूं जिस गीत का कि क्या दिल को छू लेने वाला नगमा है और जो किस्सा है इससे जुड़ा है। हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास रहकर भी हैं कितनी दूरियां, शम्मा के अंजाम की किसको खबर। वाह वाह वाह। शकील साहब ने ऐसा लगता है कि इंसान की जो दिल की जो बात है वो निकाल कर बाहर रखते हैं। दोस्तों ये गीत आपने सुना होगा, अद्भुत। वैसे इसमें के बहुत गीत हैं रफी साहब के, ऐसा नहीं है कि एक दो रफी साहब के, शकील साहब के, संगीतकार रवि जी के, लेकिन
मैं इस गीत का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि एस वासन साहब जो जेमिनी के मालिक रहे, उन्होंने क्या क्या फिल्में बनाई हैं साहब, प्रोड्यूस भी की हैं, डायरेक्ट भी। इंसानियत फिल्म हो, गृहस्थी हो, घराना हो, घूंघट तो है ही। वासन साहब जब भी बंबई आते, मद्रास से, आज का चेन्नई, तो संगीतकार रवि ने इंटरव्यू में बताया कि संगीतकार रवि साहब से कहता है कि रवि आज गमगीन हूं, मूड अच्छा नहीं है, चलो स्टूडियो में और वो मुझे रफी साहब का गीत सुनाओ जो शकील साहब ने लिखा है और जिसमें आपका संगीत है, घूंघट का, हाय रे इंसान की मजबूरियां। संगीतकार रवि बताते हैं कि एस वासन साहब घंटों स्टूडियो में इस गीत को सुनते, प्ले करवाते, सुनते अंधेरे में और फिर चले जाते मुस्कुराते हुए। बहुत शुक्रिया रवि साहब आपका। अरे इंसान की मजबूरियां अंधेरे में नजर आता नहीं, होगी या जलेगी रात भर, पास रह कर भी है कितनी दूरियां दूर। ये गीत एस वासन साहब को इतना पसंद था, लाजमी सी बात है कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, फैमिली की हों या फिल्मों से जुड़ी हों, बिजनेस से लेकर, और सुकून पाकर जाते। वो सुकून हमको भी दोस्तों इस गीत में मिलता है। गीत बहुत से हैं लेकिन वाकई में एक गीत जो लिखा है, शायरी, छोटा सा गीत है, बहुत लंबा नहीं है, 2 ही शेर हैं इसमें, हाय रे इंसान की मजबूरियां, जो लिखा है शकील साहब ने, जो गाया है रफ़ी साहब ने। और रवि साहब की धुन का क्या कहना है, वो तो यही चाहते थे कि उनका हर गीत, संगीतकार रवि का हर गीत मोहम्मद रफ़ी साहब बनाए। तो ये गीत को आपने किस तरह से महसूस किया है कि रफ़ी साहब की आवाज़ तो दिल को हिला देती है और दिमाग पर छा जाती है? क्या आपके साथ भी वही हुआ जो एस वासन साहब के साथ होता था? आपने ये फिल्म तो देखी होगी, ज़रूर देखी होगी। इस गीत को आप जब सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, आप हमें बताइएगा। और बाकी शकील साहब के बहुत गीत हैं जिनमें रफ़ी साहब का संगीत है, जो हमने जिक्र किया फिल्मों का, जो रफ़ी साहब ने गाए हैं। वो तो एक लंबी लिस्ट है, उसमें रोमांटिक नगमे भी हैं और दर्द भरे भी हैं। रोमांटिक के तो खैर क्या कहूँ, क्या कहने हैं, 2 बदन के एक से बढ़कर एक गीत हैं, उन पर भी आप अपनी राय दीजिए। और ख़ास करके इस नगमे पर क्या आप भी वही शिद्दत महसूस करते हैं, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें, अगले प्रोग्राम में कुछ और लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। नमस्कार, खुदा हाफिज़।